करिश्मे मेरे साथ दो हुए हैं, मौत जैसे भयानक कर्म मालिक ने काटे। मेरे मुंह के ना दांत सारे निकल गए हैं और खून से मेरा मुंह भरा पड़ा है सारा। तो मेरे को देख के ना उस मजदूर ने बहुत जोर से चीख मारी। जो वो हाथ मैंने महसूस किया है ना, ये ऐसे डोले हमारे पिताजी के ही है। स्वागत है आपका एक बार फिर से रहमत मुर्शिद वेब सीरीज़ में। तो जानते हैं लोग हमारे साथ एक और सत्संगी जुड़े हैं, इनके विचार, इनके साथ क्या करिश्मे हुए हैं ऐसे कि ये आज भी डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए हैं। तो जानते हैं इनका नाम क्या है सर आपका? जी मेरा नाम सुमित है। जी, आप क्या काम करते हो सर? सर वैसे मैं हिसार का रहने वाला हूँ। मैं लिफ्ट लगाने का काम है, जो बिल्डिंग्स में लिफ्ट वगैरह लगती है, पैसेंजर लिफ्ट होती है। और कहाँ पे रहते हो आप? रहता मैं हिसार में हूँ, लेकिन जो मेरे साथ करिश्मा हुआ था, मैं दिल्ली में नौकरी करता था। वहाँ पर लिफ्ट लगाने की कंपनी में पहले नौकरी करता था। मेरा खुद का काम है, वो तो अब हिसार में रहता हूँ। लेकिन करिश्मे मेरे साथ दो हुए हैं, मौत जैसे भयानक कर्म मालिक ने काटे। वो दोनों दिल्ली के करिश्मे हैं। जी, तो आप अपना करिश्मा बताइए, क्या आपके साथ हुआ जिससे आज भी आपका टूट विश्वास डेरा सच्चा सौदा से बना हुआ है? पहला करिश्मा तो मेरे साथ हुआ 2012 में। जैसे मैं लिफ्ट में, जैसे वहाँ पर मेरे को क्लाइंट से मिलना होता था, जाके लिफ्ट का ऑर्डर फाइनल करना होता था। तो मेरे को रात को सपना आया 2:30 बजे या 3 बजे के करीब। सपने में ही मेरे को पसीना भी छूट गए, असली में पसीने छूट गए। आ रहा है सपना, मुझे सपने में चल रहा है कि मेरे को ना बहुत, जैसे मेरे मुंह के ना दांत सारे निकल गए हैं और खून से मेरा मुंह भरा पड़ा है सारा। ये चल तो रहा है सपने में, लेकिन मेरे को असली में, मैं एसी रूम में रहता था, वहाँ पर पीजी वगैरह में रहता था, एसी रूम था मेरा। उसमें भी मेरे को इतना पसीना आया हुआ, तो मेरी नींद खुल गई उन पसीनों की वजह से। वो डर के मारे मेरे कांपने लग गया मैं। तो जब मैंने देखा कि वो यार ये तो सपना था कोई, थोड़ी सी मेरे को वो है भाई, ये तो बच गया, मैं तो सही सलामत हूँ, दांत दूत मेरे सही हैं। मेरी नींद उड़ गई। मैं थोड़ी देर बाहर टहला भी सही, उसके बाद सिमरन किया मैंने। सिमरन करता करता टहला तो अंदर से मालिक ने ख्याल दिया कोई बहुत भयानक, कोई जैसा मौत जैसा कर्म था जो आज मालिक ने काट दिया। उसके बाद वैसे ही मैं सो गया 4 बजे के करीब। सो के सुबह 9 बजे मैं ड्यूटी पे जाता था। सारा दिन मेरा निकल गया। शाम को मेरे बॉस का फ़ोन आया, भाई एक क्लाइंट से मिलते हुए जाइए, जब घर जाएगा, फरीदाबाद रहता था मैं, भाई घर जाएगा तो जाते हुए एक हौज खास में क्लाइंट है, उससे मिलता हुआ चला जाइए। 5 बजे के करीब मैं उस क्लाइंट से मिल के, जैसे दिल्ली में 5 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, सारे लेंटर बराबर आते हैं ऊपर से जी। तो मैं क्लाइंट से मिल के मैं बाहर आ रहा था जी। जो आजकल आपने देखा होगा, जो ऊपर ये जो बिल्डिंग्स बनती हैं तो लेबर जो सामान ऊपर पहुंचाती है, उसकी आजकल एक लिफ्ट मशीनें आई हुई हैं जी, जो एक टोकरा टाइप होता है, जिसमें वो सारी ईंट लोड कर लेते हैं, सामान लोड करके ऊपर चली जाती है, वो ऊपर चली जाती है। तो मैं बिल्डिंग से निकल रहा था, ऊपर से वो मशीन जो है वो, मतलब आप नीचे ही थे? मैं तो ऊपर फ्लोर, मैं ग्राउंड फ्लोर पे थे। मैं ग्राउंड फ्लोर पे जी। उसके अंदर कस्टमर से बैठ के, उसने चेयर लगा रखी थी अंदर, उसके साथ बैठ के उसको बताया भाई ऐसे ऐसे लिफ्ट का ये रेट लगेगा ऐसे जी। मीटिंग करने के बाद मैं बाहर आ रहा था बिल्डिंग से। उसकी मीटिंग हो चुकी थी? मीटिंग हो चुकी थी। मीटिंग करके मैंने बैग टांग रखा था, जो मार्केटिंग वाले आपको पता है टांग के चलते हैं। मैं वो टांग के ऐसे बाहर आ रहा था, तो सामने लेबर में 2-3 मजदूरनियाँ बोलेंगे जिनको, वो काम कर रही थी वहाँ पे। तो मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो सीधा चुप अपनी मस्ती में चलता हुआ आ रहा हूँ। तो मेरे को देख के ना उस मजदूरनी ने बहुत जोर से चीख मारी। मैं भी रुक गया एकदम से, क्या हो गया? जब मैंने देखा तो वो मेरे सिर के ऊपर यहाँ रुकी पड़ी आके मशीन। वो जो ऊपर से मशीन बड़ी फास्ट आ रही थी। वो अच्छा, वो इलेक्ट्रिशियन, वो जो ऊपर मिस्त्री होता है, वो बटन दबाता है तो मशीन बड़ी स्पीड से आती है जी। तो वो स्पीड, वो मशीन मेरे बिल्कुल, मतलब जो लिफ्ट थी वही लिफ्ट आ रही थी नीचे? हाँ, जिसमें सामान जाता है, ईंटें वगैरह जाती हैं, जिसमें ईंटें और ये सारी चीज़ आती है, बड़ी स्पीड से हो रही थी। और जिस जगह पे मैं खड़ा था वहाँ पर सारा, लिफ्ट के नीचे खड़े हुए थे? मैं उसके नीचे, और वो मेरे यहाँ पर आकर रुक गई है। आप खड़े और वो रुक? हाँ, वो रुक गई है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये रुक कैसे गई, मुझे भी नहीं समझ आ रहा। और मेरे एकदम से पसीने छूट गए, करंट सा चलने लग गया शरीर में, ये हो के गया। मैंने यूँ देखा तो मैं निकला उसके नीचे से, तो वो बोले साहब बच गए आप। जो वो मजदूर वगैरह लगे तो बोले साहब आप बच गए। मैंने कहा मालिक ने बचा लिए। तो फिर मेरे याद आया, रात को सपना आया था ना, तो वो यही सपना था जो मालिक ने, मतलब आपको उस सपने में, मतलब मालिक ने वो पहले ही दिखा दिया था सब कुछ? सपने में मेरे को ये आया था कि मेरे ना दांत टूट गए सारे, और मेरा मुंह सारा, जबाड़ा जो है ये सारा टूट चुका है जी। और जिस जगह पर मैं खड़ा था, वो लिफ्ट आगे रुकी थी मेरे सिर के ऊपर, वहाँ नीचे सारा मटेरियल पड़ा था, जैसे सरिया पड़ा था और ईंटें वगैरह पड़ी थी। अगर वो मेरे लगती पहले तो सिर फटता, मैं गिरता भी सही अगर, तो भी वो सारा मेरा मुंह फूटना था वहाँ पे, जो मेरे को मालिक ने पहले ही सपने में सबे काट दिया था। और सर दूसरा सपना क्या है? दूसरा सपना 2013 में, जो मथुरा रोड है, फरीदाबाद से मथुरा के लिए जो रोड जा रहा है, मैं उस रोड पे किसी क्लाइंट से मिलने जाना था मुझे लिफ्ट के लिए। तो मेरी कंपनी के मालिक का मैं वेट कर रहा था। जैसे जो हाईवे होता है उसके साइड में थोड़ा सा कच्चा रास्ता होता है जी। जैसे उधर से गाड़ी आनी है तो मैं उस तरफ मुँह करके खड़ा हूँ।
कि भाई वो गाड़ी आएगी मेरे बॉस की तो मैं इशारा कर दूंगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं उसको उधर देख रहा हूँ। इतने में मेरे को पता नहीं, मैं तो अपनी मस्ती में खड़ा हूँ। उस टाइम नौकरी करते थे तो अंदर अंदर चुप मतलब थोड़ा बहुत सिमरन करते रहते थे। तो इतने में मेरे को ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरी बाजू पकड़ी है बड़ी ज़ोर से। मेरा मुंह उस साइड है और बाजू पकड़ के मेरे को एक झटके से यूं खींचा है। जैसे ही मैं इधर हुआ तो मैंने देखा एक बड़ी तेज सांड है, वो खागड़ बोलते हैं हम लोग, तो जो सांड है वो भाग के जा रहा है और ऐसे सींग ऐसे ऊपर नीचे करता हुआ जा रहा है। मेरे पूरे शरीर में फिर करंट सा दौड़ने लग गया, यार यहाँ तो कोई मौजूद ही नहीं। मेरे को खींचा किसी ने और मेरे को महसूस भी हुआ जैसे किसी ने बाजू यूं पकड़ी है, बाजू पकड़ के और यूं एकदम झटका दे के मारा है। तो वो मेरे लिए मतलब कि एक रूबरू जो पिताजी ने हाथ पकड़ के खींचा, वो वाला मेरे को एहसास आज भी है उस चीज़ का कि पिताजी की पकड़ हो सकती है। जो वो हाथ मैंने महसूस किया है ना, ये ऐसे डोले हमारे पिताजी के ही हैं, वो पिताजी ही कर सकते थे। क्योंकि मेरे को पता है एक बाजू को यूं पकड़ के ऐसे झटका दिया और मैं यूं गया घूमता हुआ। तो एक ये करिश्मा हुआ था जी। देखिए दोस्तों, इतना बड़ा करिश्मा, मतलब 2 बार ही ऐसा करिश्मा हुआ है इनके साथ जो बिल्कुल मतलब मौत ही थी, मौत से मतलब बचने की कोई उम्मीद ही नहीं। तो थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।